हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारा सेशन रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। हमने पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इन महाद्वीपों को पढ़ लिया है। आज हमारा जो महाद्वीप, लास्ट महाद्वीप और सातवां महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में सेशन रहेगा। तो हम देखते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। ये पेंगुइन नामक पक्षी है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन नामक चिड़िया जो कि उड़ नहीं पाती है। क्या है ये पेंगुइन नामक चिड़िया है जो उड़ नहीं पाती है। ये सिर्फ चलती रहती है, उड़ती नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप का प्रसिद्ध पक्षी है। क्या है ये प्रसिद्ध पक्षी है? ये है ध्रुवीय भालू, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के जो बर्फ है वहाँ पाया जाता है। ध्रुवीय भालू कहता है, ये स्तनधारी जानवर है। क्या है? स्तनधारी जानवर है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ उपनाम। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग, कितना प्रतिशत? 98% भाग बर्फ से ढका रहता है। जो 98% भाग है ना, वो बर्फ से ढका रहता है। इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अंग्रेज जो नाविक जेम्स कुक ने इसका प्रयास किया था, लेकिन वो जो महाद्वीपीय भूमि है उसको खोज नहीं कर पाया था। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील या तैरता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे आविष्कार या जो खोजें हैं वो की जाती है। इस कारण से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो कि पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनेक अवसर प्रदान करता है। कहाँ पर स्थित? दक्षिण में स्थित है और पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अवसर प्रदान करता है। अंटार्कटिका की भूमि 3 और महासागर, पहला है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। जो अंटार्कटिका की जो भूमि है वो 3 और महासागर से घिरी हुई है। कौन कौन से महासागर से? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। अंटार्कटिक महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका आकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग हो जाता है, क्योंकि शीत ऋतु में बर्फ जम जाती है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने के कारण इसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने रात तथा दिन होते हैं। क्या होती है? 6 महीने की रात होती है। कितने महीने की होती है? 6 महीने की रात होती है। जबकि सूर्य अगर दक्षिणायन में न हो तो 6 महीने तक दिन रहता है। उत्तरायण के बाद 6 महीने तक रात और दक्षिणायन के बाद 6 महीने तक दिन होता है। लाइकेन मॉस अटलांटिक की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। जो यहाँ की जो बर्फ के नीचे जो गर्मियों में कुछ घासें निकल आती है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन घास या मॉस घास अटलांटिक की मुख्य वनस्पति पाई जाती है, जो यहाँ की झीलों के आसपास या झीलों के अंदर मछलियों के लिए खाने के लिए लाइकेन घास मोस्ट रहती है। कारण झीलों के पास या झीलों के अंदर ये लाइकेन घास मिल जाती है। क्रिल मछली है जो झुंडों में रहती है। यहाँ की जो एक प्रसिद्ध मछली है क्रिल मछली, जो झुंडों में रहना पसंद करती है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान डॉक्टर सुईद जहूर के कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। जो भारत का अभियान है अंटार्कटिका अभियान, वो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में
शहीद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, पहला शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। भारत का जो पहला शोध केंद्र था वो कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में स्थापित हुआ था, लेकिन अब वो नष्ट हो गया है। कौन सा नष्ट हो गया? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और या ऐसे आ सकता है दक्षिण गंगोत्री जो अभियान था, शोध केंद्र अभियान था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत के द्वारा। कहाँ किया गया था? अंटार्कटिका में। और इसकी स्थिति अब कैसी है? अब ये क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारत में कब हुई थी? भारत में 1998 में हुई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुबंधन के द्वारा विकास संस्थान के रूप में गोवा में की गई। कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। अंटार्कटिका में खारे पानी और मीठे पानी दोनों की झीलें पाई जाती हैं। अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है? खारे और मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका को पश्चिम अंटार्कटिका और पूर्वी अंटार्कटिका में ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत द्वारा विभाजित किया जाता है। कौन सा पर्वत है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। तो क्या करता है? अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करता है। पहला है पश्चिम अंटार्कटिका और दूसरा है पूर्वी अंटार्कटिका, जो विक्टोरियन भूमि से रोस सागर तक फैला हुआ है। ये जो ट्रांस आर्कटिक पर्वत कहाँ तक फैला हुआ है? ये विक्टोरियन भूमि से रोस सागर तक फैला हुआ है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत फैला हुआ है। अंटार्कटिका में कोयला, जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं वो कोयला, लोहे और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र मिले हैं। प्रथम दृष्टया जांच में क्या मिला है? कोयला मिला है, लोहे मिले हैं और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र मिले हैं। दुनिया के लगभग 70%, कितने प्रतिशत? दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी के भंडार अंटार्कटिका में जमे हुए हैं, जो अगर पिघल गए तो वैश्विक समुद्र तल की जो सीमा है वो कितनी बढ़ जाएगी? 60 मीटर या 200 फीट बढ़ जाएगी। अगर ये 70% मीठे पानी के भंडार है अंटार्कटिका में, अगर वो पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र की जो स्तर है वो 60 मीटर या 200 फीट बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को तैरता महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तैरता महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसे तटों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में गिरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं, जिन्हें हिमशैल कहते हैं। ये हिमशैल मीठे पानी के भंडार है। क्या है? ये हिमशैल मीठे पानी के भंडार है। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो विज्ञान को समर्पित है, विज्ञान के अलग अलग शोध होते हैं यहाँ पे, इस कारण से भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। लाइकेन और मॉस जो यहाँ की क्या है? मुख्य वनस्पति है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? जो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है? माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कितनी बार फटता है? दिन में 10 बार फटता है। ज्वालामुखी है माउंट विंसन। कौन सा है? माउंट विंसन अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? माउंट विंसन
अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? वोस्टोक झील आर्कटिक महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? वोस्टोक झील। वोस्टोक जो झील है वो अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ओनिक्स नदी अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। ओनिक्स नदी क्या है? अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र। जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में कुछ मुख्य फैक्ट। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम एक बहुसंस्थागत कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है। 1981 में अंटार्कटिका के पहले भारतीय अभियान के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को भारत द्वारा अंटार्कटिका की संधि पर हस्ताक्षर करने और 1983 में दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक रिसर्च बेस के निर्माण के बाद वैश्विक स्वीकृति मिली। नेक्स्ट है 1989 में मैत्री अनुसंधान केंद्र ने दक्षिण गंगोत्री का स्थान लिया। किसने लिया था? जो दक्षिणी गंगोत्री जो अब नष्ट हो चुकी है इसका स्थान किसने लिया? मैत्री अनुसंधान केंद्र ने इसका स्थान लिया। भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र कौन सा है? जो भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र है 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम क्या है? भारती। भारत का जो नवीनतम अनुसंधान केंद्र है 2012 में इसकी स्थापना की थी, इसका क्या नाम है? भारतीय अनुसंधान केंद्र, जो कि 134 शिपिंग कंटेनरों से निर्मित है। कितने कंटेनरों से? 134 शिपिंग कंटेनरों से निर्मित है। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 रिसर्च सेंटर स्थित है। कौन कौन से हैं? एक मैत्री और दूसरा भारती। वर्तमान में जो भारत के 2 रिसर्च सेंटर है वो क्या है? वैसे शुरू से 3 हो गए थे, लेकिन दक्षिणी गंगोत्री के नष्ट होने जाने के बाद उसका स्थान लिया मैत्री ने और फिर भारती 2012 में भारती की स्थापना की गई, जो 134 शिपिंग कंटेनरों से निर्मित है। आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसका आपको PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।